बिल जो है सेक्शन हुआ है वो हमारे नाम से हुआ है, हमें मिलना भी चाहिए, बट जिस तरह से दिया गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 year and 8 months हो चुका है बिल को सेक्शन हुआ और अभी तक हमें कुछ भी खबर नहीं किया गया था अनलेस वो जो तेंगम का जो वीडियो ब्रीफिंग था वो न्यूज़ में आया एंड वी स्टार्टेड इंक्वायरी, तब जाके हमारे हाथ में भी प्रूफ है. नाउ ही इज़ कमिंग फॉरवर्ड कि अभी पैसे देने के लिए वो रेडी है, लेकिन यही सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं दिया था. और अगर न्यूज़ ब्रोकआउट नहीं होता तो आई थिंक उनका कोई इंटेंशन नहीं था हमें ये सेक्शन ऑर्डर, हमारे जो बिल आया है हमारे नाम से, वो हमें देने के लिए. गुड आफ्टरनून सबको. जैसा कि आप सबको पता है द ऑनगोइंग सिचुएशन इन आवर स्टेट, तो आई वांटेड टू शेयर माय साइड ऑफ स्टोरी. तो उसके लिए हम बात करते हैं. सबसे पहले बैक इन 2019 was the year I was a winner for Mr. अरुणाचल. इसके बाद 2021 में मैं जाने वाला था रूबरू मिस्टर इंडिया. सिंस आई वाज द फर्स्ट मिस्टर अरुणाचल जो स्टेट को नेशनल में लेके जा रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इंसेंटिव या फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में. एंड दैट इज़ वाई बिफोर गोइंग आई आस्क्ड माय chairman of Mr. अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ जेक तानियाबुत सर. मैंने उनसे ये पूछा कि क्या मुझे कुछ फाइनेंशियल हेल्प या असिस्टेंस मिलेगा कि इंडिया में रिप्रेजेंट करने के लिए. तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो. एंड ही इवन गेव मी द लेटर पैड ऑफ मिस्टर अरुणाचल. उन्होंने साइन करके भी दिया कि मुझसे कहा खुद ट्राई करके देख लो. तो उस समय आई डिडंट हैव मच आइडिया कि किस तरह से अप्रोच करना है, तो कुछ खास रिजल्ट नहीं आया. एनी हाउ मुझे जाना था, तो समहाउ मैंने मैनेज किया और मैं गया मिस्टर इंडिया के लिए. वहाँ पे मुझे एक सब टाइटल मिला मिस्टर टैलेंट का एंड एक मेजर टाइटल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रूबरू मिस्टर इंडिया का. आफ्टर दैट आई केम बैक एंड उस समय तक कुछ भी बिल सेक्शन नहीं हुआ था. एंड आई वॉज होपिंग एंड आई पुट माई ट्रस्ट इन जेक सर कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ही विल श्योरली अपडेट मी. इसके बाद इस बारे में कुछ भी बात नहीं हुआ. एंड कमिंग टू द प्रेजेंट डे विच इज़ टुडे इज़ 29th of August. आज से 9 days पहले जब प्रेस ब्रीफिंग आया था फॉर्मर मिस अरुणाचल तेंगाम का, तो जब मैंने देखा बहुत बुरा लगा कि उसके साथ ऐसा हुआ. एंड आई इन फैक्ट वी फुल्ली सपोर्ट हर. बट आफ्टर दैट हमने सोचा कि शायद हमारा भी ऐसा हो सकता है. पहले तो कुछ अपडेट नहीं आया था, तो वी थॉट कि एक बार चेक करके देखते हैं. सो वी स्टार्टेड इंक्वायरी. हमने ईमेल भेजा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में ये कह के कि क्या हमारे नाम से कोई भी बिल सेक्शन हुआ है, अगर हाँ तो प्लीज़ डिटेल दीजिए. तो उन्होंने रिप्लाई किया विद इन 3 days. हमें ईमेल में मिल चुका था और यहाँ पे एकदम साफ लिखा है कि अमाउंट ऑफ 10 lakh रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू मिस्टर टुमकेन सोरा एज ए असिस्टेंट ओके मिस्टर इंडिया में जाने के लिए. और मिंजुम के नाम से भी ये चीज़ आया हुआ था. व्हेन आई सो दिस आई वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था. मेरा बिल सेक्शन हुआ था 8th of January 2023 और मिंजुम का हुआ था 4th October 2023, विच इज़ ऑलमोस्ट मेरा तो हो गया 1 year and 8 months और मिंजुम का ऑलमोस्ट 1 year होने जा रहा है. तो ये उसी दौरान हमें कॉल आता है हमारे चेयरमैन सर से. उन्होंने हम दोनों को ही कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया टू हैव अ मीटिंग ओवर दिस. एंड आई वांटेड टू मीट हिम क्योंकि मुझे जानना था कि उनका क्या कहना है, किस लिए हमें ये बात नहीं बताई गई है. तो हम मीटिंग के लिए गए. इन द मीटिंग सर ने बोला कि जो ये बिल सेक्शन हुआ है वो हुआ है मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, इसीलिए उन्होंने हमें ये बिल प्रोवाइड नहीं किया है. मतलब उनका ये कहना था कि हमारे नाम से ये बिल सेक्शन नहीं हुआ है. तो हमने क्या किया कि हमने ये बिल ऑर्डर
उनको दिखाया कि सर ये देखिए हमारे नाम से सेक्शन हुआ है। आफ्टर सीइंग द बिल सर ने ये बोला कि ये बिल को उन्होंने कभी नहीं देखा, तो जो कि बहुत ही गलत लगा मुझे। आफ्टर ऑल ही इज़ द चेयरमैन, उन्हें पता होना चाहिए था। लेकिन आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। उन्होंने हमें ये बोला कि वी आर लाइक ए फैमिली, मिस्टर अरुणाचल के फैमिली है और वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मिस्टर अरुणाचल। तो ये जो बात है वो अंदर में ही रखते, घर की बात घर में रहने देते, बाहर नहीं जाते हैं। उसने सर ने हमें ऐसा बोला। एट दैट टाइम वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड कि क्या किया जाए और किस तरह से डील किया जाए। बट उसी समय क्या हुआ कि हम लोग चलो जिस तरह से चल रहे सर बोल रहे तो मान लेते हैं। एंड सर ने हमें दिया चेक। तो सर ही वॉज रेडी टू पे अस, हमें चेक दे दिया और बोला कि हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर में, वो चेक में डेट नहीं था, तो 3-4 मंथ्स के अंदर में पैसा आ जाएगा, अभी नहीं है तो बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो गया बात एंड वी केम बैक होम। तो घर आने के बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि जिस तरह से हो रहा है। माई कॉन्साइंस वॉज नॉट अलाउिंग मी, ये जो डील हो रहा है, जिस तरह से डील हो रहा है उसे एक्सेप्ट करने के लिए। सो आई डिस्कस्ड विद माई फैमिली, माई लॉयर, और सभी से काफ़ी इस बारे में मैंने डिस्कस किया। बट इवेंचुअली जो फैसला लेना था वो मेरा था। सो आई वॉज लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। पहला कि अभी जिस तरह से सर ने ऑफ़र किया कि बात को अंदर पे रखते हैं और शांति से इसको सॉर्ट आउट करते हैं पैसे को लेके, और दूसरा ये था कि मैं आवाज़ उठाऊं। फॉर द फर्स्ट ऑप्शन मेरे मॉरल सेंस ने मुझे अलाउ नहीं किया। मैं अगर पैसे ले भी लेता तो सेटिस्फाई नहीं रहता, मुझे मन में शांति नहीं रहती, तो मुझे लगा वो गलत है। सो सेकेंड ऑप्शन में मैंने इसे चूज़ किया, दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आप सबको ये बताने के लिए कि ऐसा हुआ है, क्योंकि नाउ मनी इज़ नॉट द प्रायोरिटी। और फॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू ए फैमिली वेयर आई हैव सीन व्हाट मनी इज़। तो ऐसा कोई पैसा का डायर नीड, ऐसा सिचुएशन नहीं था। एंड इवन दो अगर मैं ऐसा फैमिली से बिलोंग नहीं भी करता तो भी मेरा जो कॉन्साइंस है वो मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, मेरा ज़मीन मुझे इजाज़त नहीं देती इस तरह से एक्सेप्ट करने का। तो ये बिल जो है सेक्शन हुआ है वो हमारे नाम से हुआ है, हमें मिलना भी चाहिए। बट जिस तरह से दिया गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 8 मंथ्स हो चुका है बिल को सेक्शन हुआ और अभी तक हमें कुछ भी खबर नहीं किया गया था। अनलेस वो जो तेंगम का जो वीडियो ब्रीफिंग था वो न्यूज़ में आया एंड वी स्टार्टेड इंक्वायरी, तब जाके हमारे हाथ में भी प्रूफ है। नाउ ही इज़ कमिंग फॉरवर्ड कि अभी पैसे देने के लिए वो रेडी है, लेकिन यही सवाल है कि अभी तक क्यों नहीं दिया था। और अगर न्यूज़ ब्रोकआउट नहीं होता तो आई थिंक उनका कोई इंटेंशन नहीं था हमें ये सेक्शन ऑर्डर, हमारे जो बिल आया है हमारे नाम से, वो हमें देने के लिए। एंड दैट इज़ वाई मुझे लगा कि ये बात को पब्लिक में लाना ज़रूरी है, ये मुद्दे पे बात करना ज़रूरी है। नाउ इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट मी और मिंजम, ये फ्यूचर के लिए भी है। कल को चल के कोई भी मिस्टर अरुणाचल बनता है तो दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रॉन्ग्स गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यही बोलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो सर आप बोल रहे कि जो पैसा आया है, अगर मेरे हाथ में प्रूफ नहीं होता तो शायद मैं बिलीव कर भी लेता, बट यहाँ पे सेक्शन ऑर्डर मैंने डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन अफेयर से कलेक्ट किया है, आप लोग भी बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये जो अमाउंट है वो हमारे नाम से सेक्शन हुआ है। तो अभी इट इज़ वेरी क्लियर कि ये हमारे नाम से आने के बावजूद भी ये पैसे को हम तक नहीं पहुँचाया गया है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, मतलब आप जो मिस्टर अरुणाचल कब हुए हुआ है 2019 मिस्टर अरुणाचल, मिस्टर अरुणाचल 2019 को है, उसके बाद बाहर कर दिया 2021 हाँ? 21 21 तो
तो ये सैंक्शन कब हुआ है 2021? सेक्शन हुआ है 2023 जनवरी 8 जनवरी 2023। तो सर जो आप लोग जो ये अपना जैसे कि आपने मेंशन किया कि तेंगम सलीम कोलू और कोई भी था, वो लोग अपना इंसेंटिव को लेकर ऑफिस में खुद से उन लोग दौड़भाग किया, खुद अप्लाई किया। तो क्या आप भी खुद अप्लाई किया था क्या? एक्चुअली मिस अरुणाचल बहुत पहले से मिस अरुणाचल से नेशनल में जा रहे हैं। सो उनका एक रिकॉर्ड रहता है कि मिस अरुणाचल से जब वो नेशनल के लिए जाते हैं तो उनका इस तरह से करना पड़ता है। पर एज आई टोल्ड यू, आई वाज द फर्स्ट मिस अरुणाचल जो नेशनल के लिए जा रहा है। आई हैड नो आइडिया कि इस तरह से कुछ होता है। एंड आई इवन आस्क्ड, मतलब बिफोर जाने से पहले मैंने पूछा था इधर उधर, तो ऐसा कुछ बिल सेक्शन हुआ नहीं था उस समय तक। तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि किस तरह से प्रोसीड करना है। आई वॉज ट्रस्टिंग ऑन मिस्टर सर जेक जो हमारे चेयरमैन हैं, उनके ऊपर मेरा ट्रस्ट था कि ऐसा कुछ होगा तो वो हमें बता देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मिस्टर अरुणाचल कौन है चेयरमैन? जेक तनियाबुद, जेक तनियाबुद, जेक तनियाबुद। ये आप लोगों का जो इंसेंटिव अमाउंट है वो एक्सटेंड ऑफ 10,000 के लिए है ना, वो 10 lakhs के लिए ना अमाउंट? यस तो पर्टिकुलर 10 लाख बोलकर मेंशन किया था क्या? यस, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 lakhs, और ये इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ टू बी यूज ओनली फॉर द असिस्टेंट ऑफ तुमकिन सोरा, और इनका अलग से आया है फॉर रिप्रेजेंटिंग इन मिस्टर इंडिया। सर वहाँ पे आपका भी प्रॉब्लम है? हाँ जी, मेरा भी सेम प्रॉब्लम ही है। आप सबको डाउट हो रहा होगा तो ये कॉपी बाद में आपको हम प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि यहाँ में एक अभी आप नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि द फंड शुड बी यूटिलाइज्ड विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस ऑफ विच इट इज सैंक्शन, नो डाइवर्सन ऑफ फंड इज अलाउड। तो और यहाँ में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज प्लीज टू accord administrative approval and expenditure sanction rupees 10 lakhs only as financial assistance to Mr. Arunachal for, देखिए, for sending Minjom Padu for participating in Mr. Arunachal 2022। तो यहाँ में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो सब कुछ क्लियर है, आपको प्रोवाइड कर देगा एट द एंड तो ऑफ द। सर आप लोग को ये पता चल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन से मिला, बात किया, आगे बोल रहे थे, आप लोग को चेक अमाउंट भी दिया है, सब मैच्योर हो गया था, अंडरस्टैंडिंग में एज ए फैमिली सॉल्व हो गया था। तो फिर अभी मतलब आप लोग को नहीं लगता है कि सॉल्व हो गया तो फिर भी आप लोग आ रहे हैं, तो इसका क्या वजह है? वजह बताया था, बट फिर भी और एक बार हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए। यस, इसका रीज़न एकदम साफ है कि हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बात कर ली थी, बट मेरे कॉन्साइंस ने मुझे अलाउ नहीं किया, मेरे ज़मीन ने मुझे अलाउ नहीं किया कि ये जो पैसे लेने का तरीका है वो गलत है। इसीलिए और यहाँ पे आने का मेन मोटिव ये भी है कि लोग जानें इस बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ हो रहा है। तो सर जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देगा, तो जब हम चेयरमैन से बात किया था, वो ये भी बोल रहा था कि हम पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपको कि जो पैसा है वो मिस्टर अरुणाचल का नाम से आया था, ना कि किसी XYZ का नाम से आया है। बट फिर भी उन लोग को हम जब पूछा तो आप लोग किस लिए चेक अमाउंट दिया अगर वो लोग का नाम से नहीं आया था? तो वो लोग का कहना ये था कि आपको ब्लैकमेल कर रहा था बोला। तो सर इसका विषय में आपको कुछ कहना है क्या? नहीं, ये जब हम लोग ने, क्योंकि वी डिडंट टोल्ड हिम कि हमारे पास ये रिपोर्ट आ चुका है और उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था, तो फर्स्ट उन्होंने डिनाई किया कि हमारे नाम से उन्होंने बिल नहीं डाला, मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से डाला था। बट लेटर ऑन इसके बाद हमने दिखाया जहाँ पे साफ साफ लिखा है हमारा नाम मेंशन हुआ है, तब उन्होंने ये बोला कि ये जो लिस्ट है, आई मीन जो बिल है वो पहली बार देख रहे हैं। एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड नेगोशिएटिंग, तो बात को वो उस समय में मनाने लगे कि अच्छा चलो जो हुआ सो हुआ, अब जो भी करना है शांति से निपटा लेते हैं। तो सर अभी चेक आप लोग का हाथ में है, यस, चेक तो आप लोग उसको रिसीव करेगा या वापस देगा या लीगल वे में जाएगा? अभी क्या आप लोग को सोल्यूशन होगा, मतलब आप लोग का अभी क्या मोटिव है? ऐसा है, देखिए, हमारे चेयरमैन सर हैं, उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है।
जैसे कि आपको बताया, हम लोग का मोटिव साफ था। 2 मोटिव था। पहला कि ये बात पब्लिक में आनी चाहिए, जो कि आज आप लोग के माध्यम से पूरा हो चुका है। और दूसरा, वो अमाउंट हमारे नाम से सेक्शन हुआ है तो हमें मिल जाए। पहला मोटिव यहाँ पे हो जाता है। और दूसरे के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इसे और स्ट्रेच नहीं करना चाहता। अगर सर शांति से इसे सॉल्व करना चाहते हैं, ही इज़ रेडी टू पे, तो हम लोग ये बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन इसके बाद अगर वो डिनाई करते हैं तो हमें मजबूरन लीगल रेमेडी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब आप अभी आपका नाम पे पैसा है, आप पैसा भी लेना है और ये बात को भी डिस्क्लोज करना है, आपका ये बात है। यस, बिकॉज अंडर द टेबल पैसे लेके भी मुझे शांति नहीं मिलता, क्योंकि हमें डार्क में रखा गया है, हमें नहीं बताया था। और अगर तेंगम का न्यूज़ जो है ब्रोकआउट नहीं होता तो आई डोंट थिंक कि उनका कोई भी इंटेंशन था हमें अप्रोच करके पैसे देने का। ये पैसा अभी आप वापस नहीं करेंगे ना, ये चेक जो आपको दिया है? इट डिपेंड्स। अगर वो वापस लेना चाहते हैं तो हम दे देंगे विथ ए लीगल नोटिस। कि अगर एक लीगल नोटिस के साथ एक टाइम पीरियड दे देंगे कि उस समय हमें दे दें। सर आप बोल रहे कि अगर वो जो पैसा जो अगर आपका नाम से आया है तो ठीक है, क्योंकि वो पेपर अभी तक हम लोग देखा नहीं है। अगर आपका नाम से आया है तो पैसा तो आपका ही होगा, बात का बात। लेकिन अगर उसका कहना ये है कि मिस्टर अरुणाचल का ही नाम से आया, क्योंकि आप लोग कभी ऑफिस में जाके अपना बिल कभी सबमिट नहीं किया बोला, ऐसा कहना है उसका। तो आप बता चुके हैं इसका भी। तो जब आप लोग चेक ले रहा था, जब आप लोग मीटिंग डिस्कस कर रहा था, तो उसमें क्या मतलब डिस्कस हुआ था बात? उसमें देखिए, ये फैक्ट है कि बिल जो सबमिट किया था उन्होंने किया था, क्योंकि गवर्नमेंट से अभी मिस्टर अरुणाचल को ऑलरेडी 80 lakhs मिलता है फॉर कंडक्टिंग मिस्टर अरुणाचल एज वेल एज मिस्टर अरुणाचल। वो 80 lakhs उनका है, चाहे जिस तरह से वो इवेंट को कंडक्ट करें। बट ये जो 10 lakhs का अमाउंट है, ये हमारे इंडिविजुअल के लिए है, ताकि हम एक गवर्नमेंट से हेल्प लेके बाहर स्टेट को नेशनल में रिप्रेजेंट कर सकें। और उन्होंने ये बोला था कि मिस्टर अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आया है, विच वाज नॉट ट्रू, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट है और हमने उन्हें भी दिखाया, तब जाके उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये तो हमारे नाम से है। तो सर जब आप लोग बात हो चुका था, पैसा भी रिसीव कर चुका था, तो आप लोग एक सेम फैमिली से है और हम तो आप लोग का न्यूज़ बना के रिपोर्ट आया है और हम देखा आप लोग का बाउंड्री को लेकर, तो एक सब बात हो चुका है। तो आपको एक थोड़ा भी ऐसा मतलब ऐसा पूछ रहा है, ऐसा फील नहीं आया कि हम ये फैमिली से बिलोंग करता है तो हम ये फैमिली को अभी इतना मतलब अभी आपका ये प्रेस से बहुत इम्पैक्ट होने जा रहा है, आपको पता है। तो इसमें आपको कभी ऐसे सेकंड थॉट नहीं आया अपना फैमिली को लेकर, मिस्टर अरुणाचल को लेकर, एक लोन मिस्टर अरुणाचल प्रोग्राम में हमारे स्टेट में? एक्चुअली बहुत आया ऐसा बहुत सेकंड होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे आ गए तो ऑब्वियसली हमारा रिलेशन जो है ख़राब हो जाएगा और काफ़ी हद तक एक मतलब उनकी नज़र में हमारा जो भी है वो शायद ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि ये डिसीज़न मैंने काफ़ी सोचने के बाद लिया, क्योंकि जो हुआ है वो गलत हुआ है और मैं यही ये पब्लिक में पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा गलत चीज़ नहीं होना चाहिए। सर से मुझे या फैमिली से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नो पर्सनल दुश्मनी, लेकिन ये जो हुआ है इस पर लाइमलाइट लाना ज़रूरी था। हम लोगों को भी सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। तो लाइक जैसे कि ऐसा I come to the conclusion कि from Celine's press conference आप लोग भी बहुत सारा broader picture को इंडस्ट्री के बारे में जाना है क्या? Yes. Okay. And then Minjung also represented Arunachal or? Yes, I did in the year 2022. और वहाँ से एक जोनल टाइटल भी जीता, मिस्टर रूबरू मिस्टर इंडिया नोटिस, और एक सब टाइटल था मिस्टर केजुअल। एंड आई वुड लाइक टू एड वन मोर थिंग। एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये बात थी मिस्टर अरुणाचल की,
और अब बात करते हैं AGT की, यानी अरुणाचल गॉट टैलेंट। तो AGT का सीज़न 5 कंडक्ट हुआ था 2022 और मार्च से उनका शुरू हो चुका था। और उनका जो चेयरमैन है मिस्टर नीमा हिलांग, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि टू बी द ऑफिशियल होस्ट फॉर सीज़न 5 एंड वी एग्रीड। और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे डेट्स दिए कि ये डेट्स में ये एपिसोड शूट होने वाला है एंड आई टुक इट, और मैंने उस हिसाब से अपने बाकी काम के डेट्स को मिलाया। फॉर द फर्स्ट 3 एपिसोड मैंने किया, अच्छा से किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सटेंड करता गया, बार बार एक्सटेंड होता गया, जिस वजह से मेरे दूसरे काम से ये कोलाइड हो रहा था, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 एपिसोड में मैं नहीं था, लेकिन इट वाजंट माई फॉल्ट। उनका डेट्स के हिसाब से मैंने सेट किया था, बट उन्होंने डेट चेंज किया, तो शो जो ख़त्म हो जाता है। एंड इट्स बिन मोर देन 2 years नाउ। चेयरमैन ऑफ AGT अभी तक मेरा पेमेंट क्लियर नहीं किया है, और 2 साल से मेरा कॉल्स एंड मैसेजेस इग्नोर कर रहे हैं। उन 2 सालों में से मुश्किल से 1 बार कॉल उठाया होगा, और उस समय भी ये बोला कि पैसे दे देंगे, लेकिन अभी तक नो एक्शन। Any kind of written deal हुआ था आप लोगों का बीच में? यस, रिटर्न डील हुआ था, बट जो रिटर्न वो जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उनका हार्ड कॉपी एक ही था, उन्होंने मुझे नहीं दिया, वो अपने पास रखा और उसी के पास होगा। सर ये बहुत ब्रेव, मतलब बहुत बहादुर का बात है कि आप लोग इतना गट्स होके मतलब अगेंस्ट में जा सक रहे हैं। ऐसा बहुत सारा आर्टिस्ट होता है जो काम करके नहीं मिलता है पेमेंट। तो सर आप जो बोला ये AGT अरुणाचल गॉट टैलेंट, ये भी कैलेंडर इवेंट है। यस। तो सर 2 साल से आप मतलब सिर्फ आप उसको कंटेक्ट ही किया और टेक्स्ट ही किया, पर्सनली फेस टू फेस मिलके आप नहीं बोला मेरा काम क्या है, पैसा क्यों नहीं दे रहा है? एक्चुअली वो कॉल उठाएगा तब बोलेगा कि मीटिंग फिक्स करेगा, वो कॉल ही नहीं उठा रहा है, एंड आई कुडंट कॉन्टैक्ट हिम बाय एनी मीन्स। तो सर आज का ये आपका प्रेस ब्रीफिंग में AGT को भी आप एलिगेशन डाल रहे कि मेरा पेमेंट वो क्या वाला पेमेंट नहीं Yes. है। 2 बार क्या था? सर 2 साल से कई बार कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन इग्नोर करते सीजन हैं। 5 में सिर्फ बस किया था। यस, सीजन 5 में। आप लोग जो डिपार्टमेंट को पूछ के देखा, ये जो आपको जो जब इंडिविजुअल का अमाउंट होता है उसको इंडिविजुअल को नहीं देखे, जब आपका नाम पे सेंक्शन होता है, आपका इंडिविजुअल का नाम पे आपको सेंक्शन होता है, तो आपको नहीं देके ऑर्गेनाइजेशन को क्यों देता है? क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अमाउंट है, तो वो एक पर्सनल अकाउंट में नहीं भेज सकते, एक रजिस्टर्ड NGO होना पड़ेगा रिसीव करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई हम लोग का पर्सनल अकाउंट में नहीं आता है। इन केस ऑफ मिस अरुणाचल, ये ऑर्गेनाइजर लोग ये क्लेम किया था कि वो लोग अनसीन स्पॉन्सरशिप भी दिया था 7 दिन का। तो आपका इस केस में आप मिस्टर इंडिया रिप्रेजेंट करने जाते थे, आप कुछ ऐसे अनसीन ये स्पॉन्सरशिप मिला है? मैंने अपने पर्सनल लेवल पे ट्राई किया, और कई कुछ ऐसे हेल्पर्स थे जिन्होंने मुझे हेल्प किया वहाँ जाने के लिए, तो वो एक अलग लेवल का हो जाता है। ऑर्गेनाइजर की तरफ से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने फ्लाइट टिकट काट दिया था बोला है, और ऐसा है? नहीं, मेरा दे ओनली पेड ₹30,000 फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर मी, उतना ही। बाकी फ़्लाइट टिकट, आना जाना एंड ओवरऑल जो कुछ भी मैनेज करना था वो मैंने खुद किया है। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगा। मेरा रजिस्ट्रेशन एंड फ्लाइट टिकट सर कर दिया था, उसका हम डिनाई नहीं कर रहा है, बट बाकी सब मैंने खुद से किया। मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं था। यहाँ से आपको पता ये होलंगी उस समय नहीं था, यहाँ से गुवाहाटी जाना, वहाँ से फिर फ़्लाइट पकड़ना, फ़्लाइट से फिर होटल जाना, और होटल में भी हम लोग से कुछ 3K लिया गया था। तो ऐसा करके मेरा पॉकेट से ही किया। सर का वहाँ से फ़्लाइट का आना जाना और रजिस्ट्रेशन और कॉस्ट्यूम, ये सब खुद का। तो मिनिमम पर तो सर, तो क्या आप भी कभी इंसेंटिव के लिए कभी खुद आप पर्सनली अप्लाई किया था? नहीं, देखिए हम यहाँ किसी को ख़राब नहीं बोल रहे, हम जस्ट ये बोलना चाहिए, जैसे कि आप किसी टीम में हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जो चेयरमैन है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपना छोटा को, अपना जो नया है उनको गाइड करे। तो हाँ, मेरा तरफ से कभी इनिशिएट नहीं हुआ क्योंकि मुझे कभी बताया नहीं गया था। जबकि तुमकिन का समय कुछ हुआ था तो सर अगर मुझे कुछ क्लू देता कि ऐसा होता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सब भागदौड़ मैं खुद से करता। एंड बिफोर क्लोजिंग आई हैव अ मैसेज कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है टू द ऑडियंस,
सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। और हम अक्सर देखते हैं वीडियोस पे या फिर दूसरों की कहानी सुनते हैं तो लगता है मन में गुस्सा आता है, बट जब खुद की बारी होती है तो हम स्टैंड नहीं करते हैं। और जब कोई गलत करता है तो मन में गुस्सा आता है, लेकिन यही बोल देते कि हाँ यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो उसके लिए आपको स्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक नहीं करेंगे ये जिस तरह से चलता आया है उसी तरह से चलता रहेगा। अच्छा, थैंक यू।